राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर को लेकर चर्चा करूंगा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है RBSC के द्वारा, उसका पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे हम। उस पेपर सॉल्यूशन में आपको एक दो पॉइंट है जो नोटिस करना है। नोटिस ये बात करनी है कि वो जो आपने एग्जाम दिया उस एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, वो कौन से चैप्टर से आया है, इन सभी का सॉल्यूशन हम करेंगे, हम देखेंगे। क्योंकि ये कंडक्ट करवाई RBSC और तुम्हारे जो बोर्ड में पेपर आएगा वो करवाएगी BSER। तो लमसम अभी ये सॉल्यूशन देखेंगे अपन हाफ ईयरली पेपर का, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो एग्रीकल्चर का आया उसका सॉल्यूशन करने वाले आज। लेकिन हम क्या करेंगे अगला जो वीडियो आने वाली तुम्हारे आज ही या कल अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर हम देख रहे हैं मॉडल पेपर। कौन सा? ये तो कौन सा पेपर बेटा? हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा कौन सा? 2024 का। और जो अब पेपर आ रहा है तुम्हारे, अगला जो सॉल्यूशन कराएंगे वो कराएंगे मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर को तो आप मान के चलो कि भाई साहब सेम टू सेम, मतलब डिपेंड की ये कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो घूम सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि उसमें से बाहर पड़ेगा तुम्हारी क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको बल गहन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वही क्वेश्चन देखेंगे कि सर हमारे वहां पर गलत हुई, किस कारण से गलत हुए, हमको ये आंसर आ रहा था लेकिन हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मस्त बढ़िया वीडियो को देखो, पेपर है आपके सामने, पेपर को रखो, उसको पेपर को टिक करते रहो। एक प्रत्येक लाइन को देखना है कि सर हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ये दिक्कत आई थी, दिक्कत कैसे आई। क्योंकि बेटा अभी समय है, अभी क्या है, अभी समय है तुम्हारे पास, तुम अच्छा कर सकते हो, यही उम्मीद मेरे को है। और मैं चाहता हूं ये सीरीज, ये लक्ष्य क्लासेस आपके साथ है, आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए साथ है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा हौसला मजबूत रखना है। और हौसला मजबूत करने के लिए मैं आ रहा हूं आपके सामने। हम क्या कर रहे हैं, एक कृषि योद्धा सीरीज लेके आ रहे हैं। उस सीरीज के अंदर पूरी 12th की बुक, भाई साहब पूरी 12th की बुक को हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। कहां पर? यूट्यूब पे। भाई साहब इतना मीटर कोई नहीं दे रहा है। संस्थान में क्या होता है, जैसे ही अपने बोर्ड के एग्जाम हुए तुरंत बच्चे को फ्री कर दिया जाता है। हमारे यहाँ से ऐसा सिस्टम नहीं है भाई साहब। हमारी क्या है कि जैसे बच्चा फ्री हुआ, कोर्स करवाया, कोर्स के बाद में उसके टेस्ट लिए, टेस्ट के बाद में उसके यूनिट टेस्ट हुए, यूनिट टेस्ट के बाद में उसके अब क्या हो गए, हाफ ईयरली का एग्जाम हो गया। हाफ ईयरली के पेपर को हम यहाँ सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसके बाद में अब होगा प्री बोर्ड। अब क्या आएगा? प्री बोर्ड। प्री बोर्ड के अंदर 3 पेपर होंगे बेटा। एक सब्जेक्ट कितने पेपर? 3 पेपर। और तीनों पेपर किसके आधार पर? जो अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, BSER, उसके आधार पर पूरे पेपर होने वाले हैं। तो कुल मिला के ये है कि उन सभी का सॉल्यूशन भी, अगर आपका कमेंट अच्छा आया, आपने रिस्पॉन्स किया इस चीज को, तो वो तो तीनों प्री बोर्ड के पेपर है ना, वो मैं खुद यहाँ सॉल्यूशन करा दूंगा आपके सामने। बस आपको ये रखना है कि जैसे कोई प्री बोर्ड के 3 पेपर होने वाले, उनका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे कराया जाएगा। बस आपका रिस्पॉन्स डिवाइड वो करेगा कि आगे करवाना या नहीं करवाना। 2 पेपर तो करवाऊंगा ही सही। एक तो ये आ गया तुम्हारे हाफ ईयरली का, इसके बाद में आएगा प्री बोर्ड का। ये दोनों तुम्हारे सामने हो जाएंगे आराम से। अब देखो आगे इसके अंदर क्या करना है सर, नोटिस क्या चीज करनी है। नोटिस एक पॉइंट करना है कि सर ये क्वेश्चन आ रहा था, गलत कहां हुआ, कौन से चैप्टर से आया। ये 2-3 पॉइंट है जो तुमको देखना है इस चैप्टर के अंदर। देखो आगे चलते हैं। तो अपनी सीरीज चल रही है, सीरीज कंटिन्यू रहेगी। पूरी जो तुम्हारी बोर्ड की बुक है ना, 12th एग्रीकल्चर, भाई साहब इस पे आने वाली है पूरी यूट्यूब पे। तुमको सिर्फ क्या करना है, तुम्हारे नोट्स रखे हैं, उन नोट्स को सामने रखो, आराम से उनका अध्ययन करते रहो। यही पॉइंट ध्यान रखना बस, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। चलो चलो तो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सर्दियों की छुट्टियों है, इनमें यही काम करो, क्योंकि अभी सब फ्री हो चुके हैं, सभी की छुट्टियां लग रही। अभी सिर्फ क्या करना है, जो पेपर दे के तुम फ्री हुई है उन पेपर को आराम से सॉल्यूशन करो। और कोई दिक्कत लगे तो हमारे से कांटेक्ट करो। आपको मैं पहले ही बता जा चुका हूं कि जो भी पेपर है, यही नहीं कि एग्रीकल्चर ही, इससे संबंधित तुम्हारे जितने भी हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके जितने भी तुम्हारे डाउट है, सबके मैथ के हमारे वैसे पेपर सॉल्यूशन होने वाला ही है। यूट्यूब पे क्लास सीरीज चली रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल सर आपको बेस्ट कराने वाले हैं भाई साहब अल्टीमेट। मैं बोल रहा हूं ना, ये यूट्यूब उठा के देख लेना, और जिस दिन बोर्ड का पेपर हो जाए ना, उस दिन मेरे सामने आ जाना कि भाई साहब लाइन टू लाइन ही। लेकिन कब आएगा लाइन टू लाइन? जब पढ़ोगे यहाँ पे। भाई साहब ऐसे नहीं मिलते वहाँ क्वेश्चनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत देखो भाई साहब, कोई नहीं लगा रहा है। आप अब सुनोगे तुम मेरे मुंह से, क्या सुनोगे? कोई कोचिंग वाला करवा रहा है क्या? अरे कोई कोचिंग वाला सॉल्यूशन कराएगा देवली के अंदर यूट्यूब पे आके? नहीं करवाया ना, तो नहीं करवाएंगे, मेरे से लिखवा के ले लो। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास, हमारे लिए टाइम है। हम छात्र के हित के अंदर खड़े हैं यहाँ पे। तुम कभी भी मैसेज कर दो और कभी भी कॉल करो, सर ये टॉपिक को समझाओ, वो तैयार रहेगा। क्योंकि लक्ष्य क्लासेस इस बार यूट्यूब पे काम कर रहा है, और सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहा है, ये और कोई संस्था नहीं कर रहा है। समझे बात को? और सीरीज देखो भाई साहब, अल्टीमेट सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिर्फ आपको करना क्या है, अच्छा कमेंट करना है। कोई भी टीचर क्लास ले, टीचर को मोटिवेट किया करो बेटा, क्योंकि ये फ्री में चल रहा है, आपसे कोई पैसे लिए नहीं जा रहे इस सीरीज के। आपको सिर्फ क्या करना है, एक अच्छा कमेंट कर दिया करो, और कोई डाउट लगे तो क्वेश्चन पूछा करो, यही कर सकते हैं। और सामने हमारे बच्चे बैठते हैं, तब तो उनसे पूछो। आप कभी लक्ष्य क्लासेस का ऑफलाइन में आके देखो तुम। भाई साहब मैं तो कहता हूँ एक बार JET की बैच में आ जाओ तुम, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे आगे का।
चलो आगे चलते हैं इस सीरीज के अंदर। सभी का एक एक बार और धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे सर पहले तो ये आ गया। हाँ बेटा, ये देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि हाफ ईयरली पेपर एग्रीकल्चर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इसका किस पे? यूट्यूब पे। और बिल्कुल लाइन टू लाइन भाई साहब, लाइन टू लाइन आप मिलाओ और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराता हूँ इस चीज का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे बेटा। फर्स्ट में अपने क्या रहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, उन सभी का सॉल्यूशन आपको करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट ये कह रहा है कि किस विधि का विकास इजराइल से हुआ है, विधि का विकास इजराइल से हुआ है। तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि सर विधियों का आप क्या बता रहे हो, कौन से चैप्टर से आया है? ये आया सर सिंचाई वाले चैप्टर से। कौन से ऐसे आया? सिंचाई वाले चैप्टर से। देखो कौन कौन सी विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहां से हुआ है? इजराइल से हुआ है। कौन सी विधि का? ड्रिप विधि का। कहां से हुआ है? इजराइल से हुआ है। नेक्स्ट कुंड सिंचाई विधि, ये क्या है? एक सिंचाई की विधि है बेटा, सिंचाई की विधि है। और ये सिंचाई की विधि कहां से विकसित की गई है? सर ये विकसित नहीं की गई है, ये किसमें प्रयोग में ली जाती है? ये ली जाती है आलू और गन्ने में। किसमें ली जाती है बेटा? आलू और गन्ने में। देखो पेपर सॉल्यूशन कराना आधे घंटे का काम है मेरा। क्या करूंगा? टिक करूंगा, फ्री होऊंगा और चला जाऊंगा। सर ऐसा चाहिए क्या? नहीं नहीं ऐसा मत कराओ सर, हमारे तो एक्सप्लेन भी सॉल्यूशन करा दो। ठीक है साहब। कुंड सिंचाई विधि किसमें प्रयोग में ली जाती है? आलू और गन्ने में। और कौन सी विधि है? सिंचाई की विधि है। नेक्स्ट क्या है? बॉर्डर पट्टी। और बॉर्डर पट्टी कहां पर ली जाती है? जो अपने होता है ना के क्षेत्र, अरे जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं ना, ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर पट्टियां बना दी जाती है। और वो कौन सी विधि है? बॉर्डर पट्टी विधि है। समझ में आए भाई साहब? ये कौन सी विधि है? ये कहां पर ली जाती है? ये ली जाती है ढलान वाले क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? हाँ बिल्कुल साहब। अरे मैं बोल रहा हूं ना, कहां पर प्रयोग में ली जाती है? ढलान वाले क्षेत्रों में। सर ढलान वाले क्षेत्रों में कैसे ली जाएगी? देखो बेटा क्या करी जाएगी? पट्टियां बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी? लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाएगी। लंबी लंबी क्या बनाई जाएगी? पट्टियां बनाई जाएगी। और वो कौन सी विधि कहलाएगी? बॉर्डर पट्टी विधि कहलाएगी। नेक्स्ट कौन सी है सर? नेक्स्ट है बेटा बौछारी। और बौछारी को क्या बोलते हैं? बौछारी को बोलते हैं स्प्रिंकलर। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर विधि। ये लो भाई साहब। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ है। और कौन सी विधि का हुआ है? बूंद बूंद सिंचाई विधि का। किसका हुआ है? ड्रिप का। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ड्रिप। ये लो भाई साहब, इसका आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तुम कमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या क्या किया करो, तुम कमेंट किया करो कि सर इसका आंसर ये रहना चाहिए, सर इसका आंसर ये रहना चाहिए। हमको सर सब आता है। अरे सब आता है तो यहाँ दिखाओ भाई साहब, यहाँ करो कमेंट, यहाँ करो कमेंट। तुरंत आंसर का क्वेश्चन आए तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। निम्न में से बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। और बहुवर्षीय कौन सा है? सर इनके उदाहरण बताओ। अब ये खरपतवार में हम कंफ्यूज होते हैं। खरपतवार की जब सीरीज आएगी ना, अरे खरपतवार को जब थ्योरी कराऊंगा खरपतवार की, पूरे खरपतवार बोर्ड पे लियूंगा। सभी खरपतवार को आपको क्या करना है? गहन अध्ययन करना है भाई साहब। देखो आगे बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। बहुवर्षीय कौन सा है? बथुआ क्या है सर? एक वर्षीय। क्या है? एक वर्षीय। एक वर्षीय कौन सा खरपतवार है? ये एक वर्षीय खरपतवार है। और देखो एक वर्षीय में कौन सा है? एक वर्षीय में पूछेगा आगे, एक वर्षीय में तुमसे पूछे कि कौन सा खरपतवार है, तो एक वर्षीय में करना है रबी का। कौन सा ऋतु का है? रबी का भाई साहब। एक वर्षीय खरपतवार। नेक्स्ट क्या है? अमरवेल। नेक्स्ट क्या है? जंगली चौलाई। और जंगली चौलाई भी कौन सा है? जंगली चौलाई भी एक वर्षीय खरपतवार है। एक वर्षीय। और कौन सा है? खरीफ ऋतु का। ठीक है भाई साहब, ये आगे कौन सी ऋतु का है? खरीफ ऋतु का। आंसर कौन सा बचा? अमरवेल। अमरवेल क्या है? अमरवेल क्या है? बहुवर्षीय है। अमरवेल क्या है? बहुवर्षीय है। और इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है। अरे मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है। और कौन सी फसल सहायक है? मैंने जब ऑफलाइन क्लास हुई थी, ऑफलाइन क्लास के अंदर यह समझाया था कि दलहनी जो फसलें होती है बेटा, कौन सी फसलें? दलहनी। दलहनी फसलें होती है ना, दलहनी फसलों में एक जीवाणु पाया जाता है जो कौन सा है? राइजोबियम। कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है कि स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? स्वयं यानी कि सेल्फ, खुद का खुद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। कौन सी फसलों में पाया जाता है? दलहनी में। और इनमें से दलहनी कौन सी है? इनमें से दलहनी है उड़द। कौन सी है? उड़द। ऑप्शन नंबर बस सही। देखो इसमें ऑप्शन, गेहूं। गेहूं क्या है? एक अनाज वाली फसल है। मक्का अनाज वाली फसल है। और गन्ना क्या है? एक नकदी फसल है। यानी कौन सी क्रॉप है? कैश क्रॉप।
केस क्रॉप। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भंडारण में प्याज को उपचारित करते हैं। अब भंडारण में क्या होता है बेटा, प्याज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। अपने जैसे घर के अंदर लेके आते हो ना, अरे घर के अंदर जब प्याज लेके आते हो तो प्याज लाने के बाद में क्या होता है, वो क्या होता है, जर्मिनेशन कर लेता है। तो उस अंकुरण को रोकने के लिए एक रसायन का प्रयोग लिया जाता है, और उस रसायन का नाम क्या होता है, वो पूछ रहा तुम्हारे से क्वेश्चन। तो देखो भंडारण में प्याज को उपचारित करते हैं, तो उपचारित किससे करते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड से। किससे करते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एमएच। क्या लिखा जाता है, एमएच। अर्थात इससे उपचारित करने के फायदे क्या है, इससे उपचारित करने के फायदे ये हैं कि क्या करेगा, प्याज का अंकुरण नहीं होगा, और अंकुरण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। समझे बात को। तो किस रसायन से करते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड से। नेक्स्ट क्या है, आईआईए। आईआईए क्या है, रसायन है जिसका नाम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, जीए। जीए की क्या होती है, जिब्रेलिक एसिड। और क्या है, 2,4-D। 2,4-D क्या है, एक रसायन भी है और एक क्या है, पादप हार्मोन भी है। रसायन तो क्या है, रसायन किसकी मात्रा डिसाइड करती है, मात्रा क्या डिसाइड करती है, अगर 20 ppm, कितना ppm बेटा, 20 ppm से अधिक मात्रा में प्रयोग लिया, ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। बता दो रसायन की मात्रा किलोग्राम लीटर ऐसे होती ना, तो रसायनों को वर्दी नियामक है, उनको पीपीएम में प्रयोग में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन के अंदर। तो देखो कितनी मात्रा, अगर 20 पीपीएम से अधिक मात्रा का तुम क्या करोगे, 2,4-D का प्रयोग करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो तो कहलाएगा खरपतवार नाशी। और 20 पीपीएम से कम करोगे तब वो क्या कहलाएगा, पादप वर्दी नियामक। क्या कहलाएगा, पादप वर्दी नियामक। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आएगा बेटा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट, पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है। अब पशु प्लेग जो रोग होता है, पशु प्लेग के बारे में पूरी डिटेल करेंगे अपन, इसके रोग कारक का नाम क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे यहीं पे। तो पशु प्लेग जो रोग है बेटा, इसका देखो, पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है और किसके द्वारा फैलता है, इसका देखो पशु प्लेग, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। क्या बोलते हैं, रिंडरपेस्ट। मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन के अंदर, आरपी, रुद्र प्रताप, आरपी, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या कार्य करता है, कौन से दो अणु को फैलता है, ये विषाणु। पशु प्लेग रोग कौन सा है, विषाणु, और विषाणु के अंदर भी कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। वायरस का नाम क्या है, देखो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। किसके द्वारा फैल रहा है ये, वायरस के द्वारा। और वायरस कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखो आगे एक्सप्लेन पे पढ़ो, और कमेंट अगर आता है क्वेश्चन आंसर अच्छा किया है तुम लोगों ने, वो जो हाफ ईयरली कॉपी थी जैसा उसमें आंसर लिखा है वैसा ही आप कमेंट कर दो। आज भाई साहब सीरीज आने वाली है, अरे इस सीरीज को अब ओपन किया जा रहा है, एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम क्या है, कृषि योद्धा सीरीज। कौन सी, और वो सीरीज कर रही है, वो सीरीज पूरी जो तुम्हारी एग्रीकल्चर की बुक है ना, उस बुक को यह सॉल्यूशन करा रही है। कहाँ पर, यूट्यूब के ऊपर। भाई साहब ये चलेगी धमाकेदार, बोर्ड के लिए का मतलब कि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, उस डाउट का सॉल्यूशन यहाँ कराया जाएगा तुम्हारे। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो भाई साहब ये सबको पता है, लेकिन ये बताओ ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी बताऊं, किससे संबंधित है सर, ये तो दूध उत्पादन से है। शुरुआत कब हुई थी सर, 1970 में हुई थी सर, 1970 में हुई थी। और दूध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति चलाई गई, जिसका नाम क्या है, श्वेत क्रांति। और मछली पालन से नीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति, अंडा उत्पादन से गोल क्रांति। ये सभी क्रांति तुम्हारे सामने आ गई। इनमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड के अंदर भी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है। देखो आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में चलो चर्चा। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था, यानी कि जब सर्वप्रथम जब पशुओं को पाला गया तब उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था बेटा भोजन के लिए। किसके लिए पाला गया था, पहले भोजन के लिए, यानी कि उनका शिकार करते थे, शिकार करने से क्या प्राप्त होता था, भोजन प्राप्त होता था। तो सर्वप्रथम किसके लिए पाला गया था, भोजन के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ब। देखो आगे क्या है,
आगे क्या है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। अब गाय का दूध का संगठन दे रखा है, तुम्हारे एक चैप्टर है जो कि दूध से संबंधित है, उस दूध से संबंधित चैप्टर के अंदर गाय भैंस पेट बकरी की सबकी डिटेल दे रखी है। ऑफलाइन जो क्लासरूम है उसके अंदर वो टेबल लिखा चुका हूँ मैं, या उस टेबल को पूरी को याद करना है, कोई कोई पॉइंट है जो तुमको याद करनी है। वैसे जब उस चैप्टर का सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराया जाएगा तब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। देखो, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, और कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा? अरे बताओ सर कितनी होती है? ये होती है बेटा 3.58। कितने परसेंट होती है? 3.58। और ये क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्या है? टमाटर सॉस में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, और टमाटर सॉस भी परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? नमक, चीनी, सिरका, सोडियम बेंजोइड। और ये तो क्या आते हैं? अरे ये तो है मृदु प्रतिरोधी पदार्थ। कौन से हैं? मृदु प्रतिरोधी पदार्थ। और मृदु प्रतिरोधी पदार्थ में कितने आते हैं? इसमें 3 आते हैं बेटा। और कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आती है चीनी, नमक और सिरका। चीनी की मात्रा ली जाती है 65 से 70%, नमक लिया जाता है 15% और सिरका लिया जाता है 1%। इनकी मात्रा से क्या किया जाता है? मृदु प्रतिरोधी पदार्थ में क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोडियम बेंजोइड। अर्थात परीक्षण 2 प्रकार से होता है, एक होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और एक होता है सोडियम बेंजोइड के द्वारा। दोनों में डिफरेंट है, और दोनों में डिफरेंट ये है कि सोडियम बेंजोइड का प्रयोग करते हैं वो रंगीन फलों के अंदर। किसमें करते हैं? रंगीन फलों के अंदर। तो टमाटर का सॉस बनेगा वो कौन से रंग का बनेगा? लाल रंग का। उसमें किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बेंजोइड का। और एक होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या होता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और इसका प्रयोग लिया जाता है बेटा रंगहीन में। रंगहीन में समझे बात को? इसका प्रयोग किसमें करेंगे? रंगहीन में। और सोडियम बेंजोइड किसमें किया जाता है? रंगीन फलों में। अब रंगीन फलों में किसमें किसमें? जैसे तुम मान लो टमाटर का सॉस बना रहे हो, इनमें किसका प्रयोग करोगे? सोडियम बेंजोइड का। और ये क्या है? चीनी, नमक, सिरका। ये क्या है? मृदु प्रतिरोधी पदार्थ है। इनकी मात्रा कितनी ली जाती है? चीनी कितनी लेंगे? 65 से 70%, नमक 15% और सिरका 1%। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव का पूरा का हो चुका है तुम्हारे सॉल्यूशन। वो 10 के 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गई। अब देखो आगे, अब आए तुम्हारे रिक्त स्थान। क्या आगे? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को देखो एक एक को क्या आएगा इनमें आंसर। वैसे तुम्हारे को सब पता है, ये देख तुम्हारे सामने क्या करें करवाना पड़ रहा है। वैसे तुमको सब आता है, तुमको क्या है? सब आता है। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे को बताने की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए भाई साहब। तुम तो क्या सेल्फ हो, तुम्हारे इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति किस बार कर सकते हैं? कि भारतीय कृषि को जुआ कहा जाता है। अब इसके अंदर एक लाइन दे रखी है, और एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ तुम्हारे को, बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ तुम्हारे को। क्या कि सर अब आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे रिक्त स्थान बनते हैं ना बेटा, रिक्त स्थान जो तुम्हारी वो बनते हैं कि तुम्हारा जब चैप्टर खत्म होता है ना तो 1 लाइनर टॉपिक देते हैं लास्ट में। कभी देखना, चैप्टर खत्म होता है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद में पीछे दिए रहते हैं, और 1 लाइनर में से जो क्वेश्चन बनता है ना वो भाई साहब रिक्त स्थान बनता है। अभी आप मतलब जब देखोगे नहीं रिक्त स्थान को, तो इनमें से मान सकते हो तुम 90%, कितने परसेंट? 90% ऐसे रिक्त स्थान है जो तुम्हारे पीछे से उठाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पीछे दे रखे हैं उनको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, उनमें कहीं पे भी रिक्त स्थान हो सकता है, तुम्हारे को सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखो क्या देखा है पहले, भारतीय कृषि को कहा जाता है, और भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। इसका जुआ कहा जाता है मानसून का। और मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब कृषि डिपेंड किस पे है? मानसून पे। क्योंकि कृषि एक जुआ है बेटा। कृषि क्या है? जुआ है। हम किसान फैमिली, किसान क्या है कि पूरी जो आय का साधन रहता है ना, वो आय का साधन क्या रहता है? कृषि रहती है। अगर मान लो मानसून खराब हो गया, मानसून अगर मान लो बिगड़ गया, पहले थोड़ी पता रहता है। अरे मान लो तुम ले तो अभी गेहूं की फसल है, अभी किसान को थोड़ी पता है कि माउथ होने वाली है, बारिश आने वाली है, वो थोड़ी वो डिपेंड कर रहा है। वो तो क्या करेगा? किसान फसल बो देगा। अब वो जुआ लगा रहा है। जुआ का मतलब क्या है? कि जिसका परिणाम का पता नहीं होता, जिसका क्या नहीं होता? परिणाम का पता नहीं होता, जुआ कहलाता है। अभी किसान का परिणाम का थोड़ी पता है। किसान क्या कर रहा है? किसान क्या किया? फसल लगा दी, अब भाई साहब बारिश हो गई तो नुकसान हो जाएगा, और बारिश नहीं हुई
फसल अच्छी हो जाएगी। तो क्या है ये जुआ है। और किस पे डिपेंड करता है ये, मानसून पे डिपेंड करता है। दूध में गर्मियों के दिनों में एक जीवाणु पैदा होता है, बैक्टीरिया पैदा होता है, इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। देखो आगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, और ये हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। और इसको एक नाम दिया गया बेटा, ये भी ध्यान रखना, इसका क्या है, एनडीडीबी, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आनंद गुजरात के अंदर। ये कहाँ स्थित है, ये है आनंद गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, आनंद गुजरात में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के फल का प्रकार है, और नींबू के फल का प्रकार होता है हेस्पिरिडियम। क्या रहता है बेटा, हेस्पिरिडियम, हेस्पिरिडियम। सभी नींबू के फलों का ये रहता है। आप ये ध्यान रखो कि कोई सा पूछ ले, संतरा पूछ ले, माल्टा पूछ ले, किन्नौ पूछ ले, तुमसे जो भी क्वेश्चन करा जाएगा ना, उन सबका एक ही रहता है। और क्या रहता है, नींबू एक वर्गीय फल। एक पॉइंट ध्यान रखो तुम, तो क्या, नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फलों का क्या रहता है, हेस्पिरिडियम रहता है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बेटा, एक अच्छा सा कमेंट कर दो यार। अब क्या करो, एक अच्छा सा कमेंट करोगे कि सर कैसा लगा, क्लास कैसी लग रही है, सर ये क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, जो भी तुम्हारी राय है, जो भी तुम्हारे को माइंड में ओपिनियन आता है, एक बार ओपिनियन शेयर, ताकि मैं खुद कमेंट देखूंगा और मैं खुद उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा तुम्हारे को। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि फड़किया रोग कारक का नाम, जीवाणु का नाम लिखिए। तो भाई साहब फड़किया क्या, मैं तो पूरे लिख दूंगा, जितने भी जीवाणु जनित रोग है ना, ब्लैक क्वार्टर हो गया, एंड्रोटॉक्सिमिया हो गया, ये हो गया जहरबाद हो गया, फड़किया हो गया, तुम्हारे सब जितने दे रखे हैं उन सबका मैं एक साथ लिख दूंगा। लेकिन तुम्हारा कमेंट आना चाहिए कि सर सबके सब एक साथ लिख दो, एक बार कमेंट कर दो। देखो फड़किया रोग कारक का नाम क्या है, अरे फड़किया फड़ पड़ाता है तो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। किसका है बेटा, फड़किया रोग का जो रोग कारक का नाम है वो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। और किसका जनित है, जीवाणु जनित। नेक्स्ट क्या है, बाजरा का वानस्पतिक नाम लिखिए। और बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पेनिसेटम, पेनिसेटम ट्राइफोइडस, पेनिसेटम ट्राइफोइडस। नेक्स्ट क्या है कि मर्दा में पासपोरस अवशोषक है, और पासपोरस अवशोषक का कार्य करती है माइकोराइजा। और उसके अंदर भी एक उदाहरण दे रखा है जो सूक्ष्म जीव, जिसका नाम क्या है, वेस्क्यूलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, वाम, वेस्क्यूलर अर्बोस्क्यूलर और माइकोराइजा। नेक्स्ट क्या है, डिब्बाबंदी प्रक्रिया के जनक है। और डिब्बाबंदी जो प्रक्रिया होती है उसके जनक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तुम्हारे जेट में आ रखा है, ये तुम्हारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ रखा है। अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर 2023 के अंदर, 2023 के अंदर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था कि डिब्बाबंदी प्रक्रिया के जनक है। और इनके जनक कौन है, इनके जनक है निकोलस, निकोलस एफर्ट। ठीक है साहब, सही हो गए। इनमें कोई भी डाउट, कोई भी डाउट तुरंत कमेंट कर दिया करो तुम डाउट आते। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अति लघुतरात्मक प्रश्न आगे बेटा। कौन से आगे, अति लघुतरात्मक आगे। देखो अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारे सामने कि बताओ, इसमें यही ध्यान रखना है उत्तर कितने शब्द में देना है, एक शब्द में। एक शब्द का मतलब है कि एक लाइन के अंदर, एक पंक्ति के अंदर इनका आंसर करना है। और आंसर क्या करना है, फर्स्ट क्या है, सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। सस्य विज्ञान के अंदर 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन। 2 पॉइंट ध्यान रखने, क्या ध्यान रखना है, एक 2 पॉइंट, उससे परिभाषा बन जाएगी। फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन, 2 कार्य किए जाते हैं किसमें, सस्य विज्ञान में। और ये दोनों पॉइंट लिख दिए तुम्हारे को तो वैसे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे बेटा। क्या ध्यान रखना है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन किया जाता है वो क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान कहलाती है। समझी बात को, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करेंगे, फसल उत्पादन यानी कि अनाज, गेहूं, दाल, दलहन सभी होते हैं। और मृदा प्रबंधन से क्या, मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन सा खाद डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, कौन सी जैविक खेती करनी है, वो सभी किसमें आएंगे, मृदा प्रबंधन में आएंगे।
ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका क्लियर हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा सर भू परिष्करण किसे कहते हैं। भू परिष्करण की बेटा मैं परिभाषा बता सकता हूँ, क्या लिखा सकता हूँ, परिभाषा के अंदर एक लाइन से तुम याद कर लोगे। क्या लाइन से याद कर लोगे, एक सिंगल लाइन आएगी तुम्हारे सामने, तो उससे क्या कर लोगे, तुम याद कर लोगे। सिंगल लाइन क्या आएगी, देखो सिंगल लाइन क्या आएगी बेटा, तुम ऐसे याद कर लोगे। जैसे तुम्हारे सामने एक पॉइंट है, एक सेकंड चालू रखना। कि फसल प्रबंधन क्या है, भू परिष्करण किसे कहते हैं। भू परिष्करण का मतलब ये होता है, भू परिष्करण के अंदर तुम्हारे को ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है। आगे क्या देखो, किस तरह आप कहां छोड़ के चले गए थे हमारे को। अरे मैं कहीं नहीं गया था, मैं यही था। कहां था, यही था। आप आओ बस एक बार, आप एक बार काम कर दो। आप अगर जेट की तैयारी कर रहे हो तो एक बार भाई साहब रूम में आ जाओ, एक बार भाई साहब हो पेज में। सर ये, अरे ये तो लाइन टू लाइन याद हो जाएंगे तुम्हारे को। क्या लाइन टू लाइन, सर समझाओगे क्या, अरे समझाऊंगा क्या, ये सामने आएंगे पॉइंट। देखो भू परिष्करण किसे कहते हैं, अरे ये तो मुंह चलते बोल सकते हो तुम, क्या कि खेत की जुताई करना, और क्या फसल की बुआई से पहले खेत में जो क्रियाएं की जाती है वो क्रियाएं क्या कहलाती है, भू परिष्करण कहलाती है। और भू परिष्करण के यंत्र पूछ ले तो भाई साहब यंत्र बताने हैं। और यंत्र क्या क्या बताओगे, यंत्र बताओगे तुम, देसी हल, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये सब क्या है, भू परिष्करण के यंत्र है। भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है भाई साहब, पूछा क्या था, भू परिष्करण प्रकार भी बता दिए, समझे बात को। ये क्या है, हाफ ईयरली बोर्ड का सॉल्यूशन है। आगे देखो भाई साहब, लिखने की जरूरत है क्या, लिख दो सर एक बार परिभाषा लिखो। फसल की बुआई से पूर्व, फसल की बुआई से पूर्व खेत में की जाने वाली सस्य क्रियाएं, की जाने वाली सस्य क्रियाएं, और वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है भू परिष्करण। देखो आगे, आगे क्या है, आगे बताओ सर, जल्दी से बताओ सर, जल्दी से बताओ सर। अरे जल्दी से देखो, तुम नकलची खरपतवार को परिभाषित कीजिए भाई साहब। नकल, अरे नकल तो तुम अच्छी तरीके से निकालते हो। क्लास में कोई टीचर आता है, कोई टीचर आते तुम कहते हो, उसकी एक्टिंग करते हो, उसकी नकल निकालते हो, वह क्या कहलाती है, नकलची कहलाते हैं। नकल मतलब क्या होता है, यानी कि हूबहू, क्या हूबहू उसके आकार की दिखाना, तो यही खरपतवार कहता है। खरपतवार क्या कहता है, खरपतवार एक बात कहता है कि क्या सर, कि नकलची मतलब क्या, फसल के समान गुण दिखाने वाले खरपतवार वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। तो लिखो भाई साहब, फसल की आकारिकी, फसल की आकारिकी के समान गुण प्रदर्शन करना, वो क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। सर नकलची खरपतवार का उदाहरण, उदाहरण बताओ हमारे को एक, तो लिख लो बेटा। क्या, जैसे गेहूं के अंदर गेहूंसा, गेहूं के अंदर क्या, अरे गेहूं है ना, गेहूं, अरे गेहूं क्या होता है सर, अनाज वाली फसल होती है, अनाज वाली फसल होती है, उसके अंदर एक खरपतवार होता है, उस खरपतवार का नाम क्या होता है, उस खरपतवार का नाम होता है गेहूंसा। क्या होता है, गेहूंसा। तो देखो गेहूं में गेहूंसा खरपतवार का प्रकोप। और एक काम करो भाई साहब, अगर कोई बच्चा ये कमेंट कर दिया कि गेहूंसा का उपनाम क्या है, भाई साहब अल्टीमेट तैयारी,
भाई साहब अगर किसी बच्चे को ये आ रहा है अभी कि गेमूसा का उपनाम क्या है, इसका मतलब तैयारी जबरदस्त है, तैयारी शानदार है, तैयारी जानदार है। तुम एक बार कमेंट करो कि गेमूसा का उपनाम क्या होता है, और मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, क्या छोड़ के जा रहा हूँ कि उपनाम क्या करोगे, तुम खुद कमेंट करोगे कि उपनाम क्या होता है। और जिसको उपनाम आ गया इसका मतलब राजा है। अरे राजा नहीं, वो तो महाराजा है। देखो आगे, सूरजमुखी का एक औषधीय गुण लिखी है। सूरजमुखी का तुम एक और बताओगे मेरे को। सर आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अरे क्वेश्चन पूछने से मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, तुम कितने गहरे पानी में हो, वह सब मेरे को पता लग रहा है, वह सब मेरे को पता लग रहा है। तुम क्या करो, बस आंसर करते रहो। सर आप तो यहाँ औषधीय गुण पूछे हो, आप तो वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हो। बिल्कुल साहब, सूरजमुखी का बॉटनिकल नाम क्या होता है? तुरंत कमेंट करो। औषधीय गुण तो मैं बताता हूं तुम्हारे को। अरे औषधीय गुण क्या है? औषधीय गुण एक है, और वो क्या है कि सूरजमुखी का तेल क्या है? हृदय होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो लिखो भाई साहब, लिखो भाई साहब, लिखो। तुम्हारे सामने से क्या है, कॉमेडी करते रहे भाई साहब। तुम क्या है ऐसे नहीं कमेंट करते हो, क्या करते हो? तुम्हारे को क्या कमेंट करवाना पड़ता है? हृदय रोगियों के लिए लाभदायक। ये लो भाई साहब, अगला देखो, बॉटनिकल नाम कमेंट करो तुरंत, बॉटनिकल नाम कमेंट कर दो भाई साहब। देखो एफएओ का पूरा नाम क्या लिखिए, एफएओ का पूरा नाम लिखना है, और एफएओ का पूरा नाम लिखो भाई साहब। एफएओ का लिखो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई साहब, तुरंत कमेंट आ गया सर। बिल्कुल, बॉटनिकल नाम क्या होता है? सूरजमुखी का क्राइसेंथेमम क्या होता है? क्राइसेंथेमम। कमेंट करो तुम तो भाई साहब कमेंट ही करो आज। ये मैं तो लिखूंगा ही नहीं आज, तुम खुद बताओगे इसका आंसर। पूरा को मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं तो क्या कराने आया हूं तुम्हारे को, हिंट देने आया हूं। हिंट भी क्या कि पेपर कैसे है, पेपर के अंदर कहां से पूछा गया है, पेपर के अंदर और क्या पूछ सकता है, उन सब बातों का डिस्कशन कर रहे हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशु प्लेग रोग किस कारण फैलता है? पशु प्लेग फैलने का कारण क्या है? पशु प्लेग किस कारण फैलता है? और लिख बताओ रे, बताओ किस कारण फैलता है? सर इसका एक एक पॉइंट लिख दो आप। पशु प्लेग किसके कारण फैलता है? दूषित जल से, दूषित जल के कारण। नेक्स्ट, और किससे फैलता है? दूषित चारे से। और किस कारण फैलता है? रोगी पशु के संक्रमण में आने से। ठीक है सर, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मुरब्बा किसे कहते हैं? मुरब्बा की एक परिभाषा ध्यान रखो, क्या कि फलों को चाशनी के रस में परिरक्षित पदार्थ तैयार होता है, या जो भाग तैयार होता है वो क्या कहलाता है? मुरब्बा कहलाता है। तो क्या करेंगे, चाशनी के घोल में, चाशनी के घोल में फलों को परिरक्षित करना, परिरक्षित करना। और परिरक्षित करना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मुरब्बा कहलाता है। नेक्स्ट देखो, आईबीए रसायन का मुख्य उपयोग लिखिए। आईबीए रसायन का मुख्य उपयोग लिखिए, तुरंत कमेंट करो आईबीए। आईबीए की फुल फॉर्म कमेंट करो। आईबीए का पूरा नाम क्या होता है? और मैं क्या लिखता हूँ? इसका उपयोग लिखता हूँ। इसका उपयोग क्या है? मुख्य उपयोग ये क्या है कि ये क्या है? रूटिंग हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन। और किसकी वृद्धि बढ़ाता है? जड़ों की वृद्धि बढ़ाने में सहायक कौन सा हार्मोन है? आईबीए। देखो, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन, बढ़ाने वाला हार्मोन। ठीक है भाई साहब, आगे देखो आईबीए। आईबीए का फुल फॉर्म क्या होती है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये है भाई साहब, ये आगे तुम्हारे सामने क्लियर हो गया। आईबीए रसायन का मुख्य उपयोग लिखिए। आगे देखो, आगे देखो बेटा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वायु शरण, क्या पूछ रहा है ये?
वायु शरण किसे कहते हैं, वायु शरण की प्रक्रिया लिखिए। अब वायु शरण कितने प्रकार का होता है ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, तुम्हारे को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो वायु शरण, हेडिंग लगाओ वायु शरण, वायु शरण लगी हुई। वायु शरण किसे कहते हैं, वायु शरण उसे कहते हैं बेटा कि मर्दा कणों का, क्या मैं लिखता हूं यहां पे लिखता हूं, मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा पहुंचना, वायु द्वारा पहुंचना क्या कहलाता है, वायु शरण कहलाता है। यानी कि मर्दा कणों का एक स्थान से दूसरे वायु के द्वारा पहुंचना वो क्या कहलाता है, वायु शरण कहलाता है। और वायु शरण कहां होता है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। कहां होता है ये, राजस्थान के सर्वाधिक, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखो वायु शरण के प्रकार, वायु शरण की प्रक्रिया पूछ रहा है तो वायु शरण की क्या प्रक्रिया है, इसके प्रकार लिख लो तुम, इसके प्रकार लिख लो। और प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा होता है, निलंबन, उच्छलन, और तीसरा होता है सतह सर्पण। ये आगे तुम्हारे तीनों पॉइंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारी क्वेश्चन क्लियर। आगे देखो शब्द सीमा के ध्यान रखना, कितने शब्द लिखने हैं, 50 शब्द में लिखना है। आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्या है, सुमेलित का क्वेश्चन है। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत जानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये एक बात बोल रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है, सुमेलित किस किस को करवा रहा है, कि छोटा नागपुर किससे संबंधित है, मेरिनो किससे संबंधित है, और हरित क्रांति किससे संबंधित है। सर ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को। किसे कहा जाता है, झालावाड़ को। मेरिनो क्या है, मेरिनो क्या है, एक भेड़ की नस्ल है जो कि कहाँ की है, कहाँ की, मेरिनो, मेरिनो है बेटा स्पेन की। कहाँ की है, स्पेन की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, छोटा नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को। क्या है, राजस्थान की, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन कहां होता है, झालावाड़ में होता है। आगे देखो हरित क्रांति, और हरित क्रांति संबंधी किससे है, फसल उत्पादन से। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1965-66 के अंदर, ठीक है साहब। ये हो गए फसल उत्पादन। आगे देखो आगे क्या क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन ये बात बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है खरपतवारों से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव लिखिए। और खरपतवार स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, खरपतवार स्वास्थ्य पर यह प्रभाव पड़ता है जैसे एक रसायन जिसका एक खरपतवार का नाम लिखो, देखो एक लाइन लिखो इसके। खरपतवारों का क्या है, खरपतवारों के अंदर एक होता है बेटा, देखिए सरसों होती है ना, सरसों के अंदर एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, अरे सरसों के अंदर एक वो होता है खरपतवार जिसका नाम क्या है, अभी तो सर यही पता नहीं है सरसों के अंदर कौन सा खरपतवार होता है। बिल्कुल वेरी गुड भाई साहब, सरसों में सत्यानाशी क्या होता है बेटा, सत्यानाशी खरपतवार। सरसों में अगर सत्यानाशी खरपतवार का प्रकोप हो गया तो अगर उसका प्रकोप कहां हो गया, अगर तुम लोगों ने उसका तेल का उपयोग ले लिया तो एक रोग होता है, उसको रोग का नाम क्या है, ड्रॉपसी रोग। कौन सा होता है बेटा, ड्रॉपसी रोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर एक और पॉइंट लिखना, और नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि एक गाजर घास आती है। क्या आती है, गाजर घास। अगर गाजर घास का अपन ने बिना हाथों में दस्ताने पहने हुए ऐसे कर लिया, ऐसे उसको उखाड़ के फेंक दिया तो उससे क्या होता है, उससे होती है बेटा एलर्जी। क्या होती है, एलर्जी। एलर्जी, चर्म रोग आदि क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। समझे बात को। तो ये क्या खरपतवार मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणाम है। नेक्स्ट, पौधे लगाते समय रखी जाने वाली सावधानी रखनी चाहिए। पौधे रखे सावधानी क्या रखनी चाहिए, देखो फर्स्ट तो सावधानियों के अंदर यह होना चाहिए कि पौधे में से कौन से समय लगाने चाहिए, पौधे में से कब लगाने चाहिए, सायकाल। सायकाल के समय लगाने चाहिए। नेक्स्ट सावधानी क्या रखनी चाहिए, पौधे वहां पर लगाने चाहिए जहां पर क्या हो, पानी की भरपूर उपलब्धता हो। तो क्या लिखी, पानी की भरपूर उपलब्धता।
नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, एक और लिख लो। पौधे लगाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, पौधे लगाते समय ध्यान रखना कि गड्ढा कितने माह पहले खोदना देना चाहिए, 1 माह पूर्व, 1 माह पूर्व गड्ढा खोद देना चाहिए। गड्ढों को 1 माह पूर्व खोद देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट किसके हैं, पौधे लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। देखो आगे, आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो आगे तुम्हारे जो भी पॉइंट चल रहा है तुम्हारे आगे, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि टोगनवर्ग नस्ल की क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोगनवर्ग टोगनवर्ग नस्ल की बकरी की विशेषताएं निकली है। अब टोगनवर्ग नस्ल पूरी को लिख दूंगा मैं यहाँ पर, अभी देखना पूरी टोगनवर्ग ही आ जाएगी, पूरी टोगनवर्ग ही आ जाएगी, पूरी टोगनवर्ग नस्ल ही आ जाएगी। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, टोगनवर्ग नस्ल पढ़ रहे थे, और नस्ल किसकी है, ये नस्ल किसकी है, ये नस्ल किसकी है, ये नस्ल किसकी है, भेड़ की है, बकरी की है, बेटा किसकी है, बकरी की है। तो अपन क्या कर रहे थे, देखो वापस बोल रहा हूँ, जो बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है कि उनको क्या करना है, इसका क्या करना है, पूरा गणित देखना, क्योंकि ये पेपर तुम्हारे लिए सॉल्यूशन के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, क्योंकि बेटा अभी तुमको अंदाजा लगेगा इस चीज से क्या अंदाजा लगेगा कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा हमने सॉल्यूशन किया है, इससे संबंधित अलग क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग नहीं आएगा बोर्ड के अंदर, कोई अलग तुम्हारी बुक से बाहर नहीं आएगा, आएगा किसमें से, बुक में से आने वाला है। तो इसके अंदर यह करना है कि इस पेपर का अच्छे सॉल्यूशन करना है, जहां पर डाउट लग रहा है उसका कमेंट करना है, और आगे जैसे मैं तुम्हारे करवा रहा हूं, आगे क्या करवा रहा हूं कि हाफ ईयरली का जो पेपर है इसके अंदर सेम टू सेम भाई साहब लाइन टू लाइन तुम्हारी बुक से आया पूरा पेपर, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है तुम्हारे बाहर से आ रखा है। तुम्हारे को तो क्या करना है, बस क्या करना है, कंटिन्यू रीड करना है, जैसे अपन ने चर्चा कर रहे थे, जब तुमने क्या देख लिया, जैसे देखो अब कहाँ पहुंच चुके थे, और हमने सब चीज का सॉल्यूशन किया, जैसे ये हो गया तुम्हारे, अभी नकल जिक्र, ये तुम्हारे को पता लग गया ना, ये एक बार तुम्हारे सिंगल बार क्लियर हो गया, तुम्हारे डाउट नहीं रहा बिल्कुल भी, ये आगे हो गया तुम्हारे। यहाँ तक अपन कर चुके थे, वायुषण बता दिया, वायुषण कितने प्रकार का होता है, देखो आगे ये हो गया, निम्न को सम्मिलित कीजिए, आगे क्वेश्चन खरपतवारों की पद्धति लगाने की विधियां हो गई, आगे देखो टोगनवर्ग, आगे देखो टोगनवर्ग, हाँ क्या है, थोड़ी समय की पाबंदी है, थोड़ी क्या है, अरे इधर से उधर से कॉल आई जाती है, अब ये उम्र ही ऐसी है, इसका कुछ नहीं कर सकते। देखो टोगनवर्ग, टोगनवर्ग क्या है, एक बकरी की नस्ल, क्या है, बकरी की नस्ल, बकरी की नस्ल। सर कौन सी नस्ल है, विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल। सर और बताओ इसकी इसकी क्या विशेषता, क्या लिख ली इसकी विशेषता, तो देखो विशेषताएं, और विशेषता में कितने पॉइंट आएंगे, फर्स्ट, फर्स्ट तो क्या आएगा, फर्स्ट ये आएगा कि इसके जो मुंह होता है ना, इसका जो मुंह होता है, मुंह पर एक तूतन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तूतन या मजल पाई जाती है। तो लिखो इसके मुंह पर क्या होती है, तूतन, और इसी को क्या बोलते हैं, मजल।
इसका क्या है सर? तूतनिया मजल का क्या है? तूतनिया मजल का ये है कि इसका जो मुंह होता है ना, उस पर सफेद पट्टी पाई जाती है। सफेद पट्टी का मतलब ये है कि जैसे व्हाइट रंग की जो पट्टी होती है ना, वो और नस्ल में नहीं होती। तो इसकी क्या है प्रमुख विशेषता? ये है कि इसकी जो पट्टी होती है ना मुंह पे, वो पे आवाज, उसको क्या बोलते हैं? तूतनिया मजल बोलते हैं। अगला देखो, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का भूरा, हल्का भूरा। और क्या होता है? सफेद, वो हल्का भूरा, हल्का भूरा हुआ सफेद धब्बे, अर्थात हल्का भूरा रंग होता है और क्या होता है? सफेद धब्बे होते हैं। आगे देखो, टोगनवाला नस्ल तुम्हारी कंप्लीट हो गई। टोगनवाला नस्ल की विशेषता बता दी। कितनी विशेषता लिखनी है? 2। क्या पाई जाती है? तूतनिया मजल पाई जाती है। और क्या है? रंग कैसा होता है? हल्का भूरा हुआ सफेद धब्बे होते हैं। आगे देखो, क्या नस्ल है? विदेशी नस्ल है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखो, गेहूं की क्रांति की अवस्थाएं लिखी है। अब देखो नेक्स्ट गेहूं की क्रांति की अवस्थाएं लिखते हैं। देखो इसके अंदर फर्स्ट क्रांतिक अवस्थाएं। और क्रांतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है? गेहूं में 6 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। देखो फर्स्ट आती है, बताएंगे 6 प्रकार की होती है। 6 की 6 लिखेंगे। फर्स्ट आती है शीर्ष जड़ फुटान, शीर्ष जड़ फुटान, इसको बोलते हैं, अपन एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं? CRI। दूसरे देखो टिल रिंग, यानी कि कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय। तीसरी है पुष्पन के समय। और एक क्या है? क्या है? शीर्ष जड़ फुटान, कल्ले निकलते समय, पुष्पन के समय। एक क्या है? फ्लावरिंग, CTJFMD, कल्ले निकलते समय, पुष्पन के समय हो गया। अगला क्या है? शीर्ष जड़ फुटान। शुरू के अंदर कौन सी अवस्था आती है? शीर्ष जड़ फुटान। और ये कब आती है? इसके दिन लिखो आगे, कब आती है? 20 से 25 दिन में। नेक्स्ट लिखो, गांठ बनते समय, गांठ बनते समय। अगली क्या है? पुष्पन के समय आ गई। अगली क्या है? CTJFMD, फ्लावरिंग, जॉइंटिंग, मिल्किंग, दूधिया अवस्था, दूधिया अवस्था। और लास्ट क्या है बेटा? एक और ध्यान रखना, क्या है? पकवन के समय, पकवन के समय। और इनका देखो दिन लिखना चाहो दिन लिख लो आगे। ये कब आती है? ये तो कब आती है? ये तो आती है बेटा 20 से 25 दिन पे। कब आती है? 20 से 25 दिन में। और ये कब आती है? 40 से 45 दिन में। ये कब आती है? 60 से 65 दिन में। और ये कब आती है? 80 से 85 दिन में। और ये कब आती है? 105 से क्या आएगी? 105 से 110 दिन में। और ये कब आएगी? 115 से 120 दिन। लमसम ध्यान रखना, अंदाजा है, फिक्स डेट नहीं होती है, फिक्स दिन नहीं होते, लेकिन उसके आसपास आ सकते हैं। 2 दिन पहले भी आ सकती है और 2 दिन बाद में भी आ सकती है। ये क्या है? गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं। देखो आगे, क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि फसल की वह अवस्था जिस पर क्या करना होता है? सिंचाई करना आवश्यक होता है, सिंचाई करना आवश्यक। और वह क्या कहलाती है? गेहूं की क्रांतिक अवस्था कहलाती है। आगे देखो, आगे क्या है? आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशु से बचाव के उपाय लिखिए। पाले से बचाव, सॉरी क्या बोल रहा है? पाले से बचाव के उपाय लिखिए। और पाले से बचाव के उपाय क्या है? पाले से बचाव के बहुत सारे उपाय है। तुम तो 2 लिखने, कोई सा भी लिख सकते हो। लिखो, देखो फर्स्ट क्या लिखोगे? फर्स्ट तो ये लिखोगे, कौन सा रसायन है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मात्रा? 0.1% मात्रा का क्या करेंगे? छिड़काव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट एक काम करेंगे, क्या करेंगे? धुआं करेंगे, धुआं करके सायकाल। नेक्स्ट क्या है? तीसरा सिंचाई करके। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये किसके हैं? पाले से बचाव के उपाय हैं। आगे लिखो, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के अंदर क्या क्या बातें शामिल करेंगे? पद शामिल ये करेंगे कि पशु स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसके कौन कौन से उपाय हैं वो तुम्हारे करने, डिस्कस करने हैं। तो लिखो, देखो पशु स्वास्थ्य के अंदर क्या करेंगे? पशुओं
को रोगी पशुओं से अलग रखना। ये पशु स्वास्थ्य का प्रबंधन क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, जो रोगी पशु है, जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है या कोई रोग लग रहा है, तो उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, और स्वस्थ पशु को क्या करेंगे, अलग करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पशुओं की, नहीं, पशुशाला की, पशुशाला की नियमित, पशुशाला की नियमित क्या करेंगे, सफाई करेंगे, और किससे करेंगे, फिनाइल से, फिनाइल से। भाई साहब सर्दी का मौसम है और क्या आ रही है, चाय आ रही है, चाय पीते रहो और क्लास लेते रहो, यही चलेगा पूरे दिन ही। क्या चलेगी, चाय चलेगी और क्या चलेगी, क्लास चलेगी। भाई साहब यही काम रहने वाला है। चाय आगे बढ़िया, अब तुम बोलो तो मैं चाय पी लूं, नहीं सर हमारे को पहले 1-2 पॉइंट करवा दो आप। ठीक है बेटा, क्या लिखो, रोगी पशु क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब क्या होना चाहिए, पशुपालक को क्या होना चाहिए, पशुपालक को ज्ञान होना चाहिए। किस, देखो नॉर्मल बीमारी के लिए थोड़ी पशु उसको बुलाओगे तुम, अरे डॉक्टर आएगा, कंपाउंडर आएगा, तो वो तो आते ही चार्ज करेगा। तो हमने क्या, नॉर्मल जो बीमारी होती है, जैसे कोई बुखार आ गई तो उसके में क्या लगा दिया, डेक्सोन लगा दिया, या पैरासिटामोल लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, टेबलेट दे दी। ठीक है, सामान्य जानकारी क्या होनी चाहिए, पशुपालक होनी चाहिए। पशुपालक को पशुओं की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये लो भाई साहब, ये पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। आगे देखो, आगे क्या है, जीबी ग्राफ्टिंग। क्या बोल रहा है ये, जीबी ग्राफ्टिंग। देखो जीबी ग्राफ्टिंग का चित्र बनाइए, और नेक्स्ट क्या है, एफएमडी रोग का। अब तुम कैसे करोगे, मैं बोल दूं कि जल्दी से कमेंट करो जीबी ग्राफ्टिंग को, जीबी ग्राफ्टिंग कमेंट नहीं करोगे सर आप बनाओगे हमारे चित्र। तो देखो बेटा किस प्रकार जीबी ग्राफ्टिंग का चित्र बनाया जाता है। ये क्या है, ये नीचे वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, मूल व्रंत। क्या बोलते हैं, मूल व्रंत। इसमें कैसे आकार का कटान लगाया गया है, इसमें लगाया गया टी आकार का। कैसे कटान का बेटा, टी आकार का। देखो दोबारा देखो, ठीक है, लगा दिया क्या, ऐसे बी आकार का एक कटान बनाया गया, और ऊपर वाले में कैसा बनाया गया, ऊपर वाले में ऐसा बनाया गया। और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, कंपोज कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी जीबी ग्राफ्टिंग कहलाएगी। देखो आगे, अब भाई साहब अगर चित्र सही बन गया तो कमेंट करोगे भाई साहब, तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए तुम्हारा कि सर वास्तव में इतना शानदार चित्र बनाया, इतना तो हमसे भी नहीं बन पाता। ये क्या है, ये तो बेटा मूल व्रंत। क्या है, मूल व्रंत। और ये क्या है, सांकोल। ठीक है, और ये क्या कर दिया, किसी पॉलीथीन से क्या कर दिया, इनको कवर कर दिया। ठीक है, ये किसका चित्र है बेटा, जीबी ग्राफ्टिंग का। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करें, एफएमडी रोग का उपचार लिखे। अब ये कमेंट करोगे भाई साहब, कमेंट करोगे, तुरंत कमेंट कर दो जब तक मैं चाय पीता हूं। तुरंत कमेंट करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो एफएमडी का रोग का। अरे 1-2 मेडिसिन तो याद रखो, ज्यादा नहीं रख सकते तो कम से कम 1-2 मेडिसिन का नाम तो याद रखो कि तुरंत तुम्हारे सामने लिख दिया जाए। लिखो एफएमडी रोग का उपचार के अंदर, फर्स्ट करो कमेंट, फर्स्ट करो कमेंट। अरे कमेंट नहीं आ रहा तुम्हारा, कमेंट करो जल्दी से, मैं चाय खत्म नहीं हुई जिससे पहले ही। देखो फर्स्ट क्या आएगा, चाय बाद में पियेंगे। कौन सी दवा का छिड़काव करोगे तुम, लाल दवा का।
दोस्त दूसरा क्या ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि जैसे होठ क्या होते हैं, जैसे कुर्प का मुंह का रोग है ना, एफएमडी, क्या है एफएमडी रोग है, किसके द्वारा होता है ये, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये, वायरस के द्वारा। और वायरस का नाम क्या है, एओसी, एशिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। समझे बात को। तो देखो क्या ध्यान रखना है, किसका दवा का प्रयोग करेंगे, लाल दवा का। क्या करेंगे, जो प्रवाती मुंह पे वेस्टिन, जैसे होठ फट जाएंगे और क्या करेंगे, जलन करेंगे, तो क्या करेंगे, एक ओस लिख सकते हो तुम, वेस्लिन। और तीसरा क्या लिख सकते हो, एक और दवा जिसका नाम क्या है, सल्फामिडीन। इनका क्या करोगे, प्रयोग करोगे। किसमें करोगे, इसका प्रयोग करोगे तुम किसमें, एफएमडी रोग के उपचार के लिए। देखो आगे, देखो नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है, अब दीर्घात्मक प्रश्न आगे। इन प्रश्न का सॉल्यूशन तुम्हारे को हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर समझना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आया है दीर्घात्मक प्रश्न के अंदर। देखो कौन सा क्वेश्चन है कि भैंस की मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान, विशेषताएं एवं बताइए। अरे ये पूरा करवा दिया बेटा। एक सीरीज चल रही है, एक क्या चल रही है, सीरीज चल रही है जिसका नाम क्या है, कृषि योद्धा सीरीज। कौन सी चल रही है, कृषि योद्धा सीरीज। कृषि योद्धा सीरीज, उस सीरीज के अंदर सभी जो तुम्हारे दीर्घात्मक प्रश्न है उन सभी का सॉल्यूशन करवाए गए हैं। तो आप सभी को इस चैनल के ऊपर जाना है, सीरीज लगी हुई है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको प्ले करना है और सभी का सॉल्यूशन देखना है। ये तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए थे, इन सबका गहन अध्ययन करवाए गए हैं भाई साहब, प्रत्येक फोटो के साथ। क्या फोटो के साथ क्या करवाया गया है, इनका अध्ययन करवाया गया है। नेक्स्ट क्या है, टिकाऊ खेती, ये सब कृषि योद्धा सीरीज के हैं। ये सब किसके बेटा, कृषि योद्धा सीरीज में करवाए गए हैं तुम्हारे। देखो आगे, आगे का पॉइंट देखो, आगे क्या है, जेली बनाने की विधि। अरे भाई साहब पूरी जेली को ही छाप दिया मैंने। क्या किया, जो तुम्हारे जेली है ना, पूरी जेली को सॉल्यूशन कहां पर करवा दिया, यूट्यूब पे करवा दिया। कौन सी सीरीज में, कृषि योद्धा सीरीज में। देखो आगे, आगे आगे थैंक यू। अब आपको क्या करना है, सर आपने जो लास्ट में जो क्वेश्चन बताए इनका आंसर हमको कहां से मिलेगा, इनको आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो आगे, देखो आगे, पहले एक तुम्हारे को लिखता हूं। सभी जो तुम्हारे क्या है 12th एजी बुक, क्या बेटा 12th जो तुम्हारी एग्रीकल्चर की बुक है उसका क्या करवाया गया है, उसके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। उसके लिए क्या चलाई जा रही है, एक सीरीज चलाई जा रही है। और उस सीरीज का नाम क्या है, उस सीरीज का नाम क्या है, देखो मैं लिखता हूं तुम्हारे, उस सीरीज का नाम क्या है, उस सीरीज का नाम है कृषि योद्धा सीरीज। कौन सी है, कृषि योद्धा सीरीज। और इस सीरीज में क्या मिलने वाला है, इस सीरीज में आपको ये मिलने वाला है कि जो तुम्हारी पूरी 12th की बुक है, उस पूरी 12th का बुक का क्या करवाया गया है, सॉल्यूशन करवाया गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है या हमारे यूट्यूब के ऊपर जुड़ना है और वहां से क्या करोगे, तुम इन क्वेश्चन का क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, आपको अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास को लेके, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो भी तुम्हारे डाउट है वो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।